पेपर लीक हो रहे हैं, क्या इस मुद्दे को दबाने के लिए टीचरों को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि पेपर लीक हो रहा है जी। पेपर लीक हो रहा है तो सरकार से सवाल होगा। अब सरकार इसमें खूब फंस गई है जी, जी। तो इसको दबाने के लिए कि इस मुद्दे से कैसे निकला जाए, एक काम करो, यूट्यूब टीचर को बता दो कि ये लोग पढ़ाते पढ़ाते नहीं। जैसे अभिनव शर्मा सर हैं, अभिनव शर्मा सर हैं, बोल रहे हैं, मुखर होके वो खूब बोल रहे हैं कि भाई देखिए सवाल तो करना पड़ेगा ना। अब कोई कह रहा है कि राजनीति मास्टर ना करे तब के करे, नहीं बच्चों के लिए किसान राजनीति ना करें जी, कोई राजनीति ना करे तो नेता राजनीति कर रहे हैं, वो झोली अपना भर रहे हैं, तो कौन करेगा राजनीति, ये बता दीजिए। इस पे तो कोई कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहा कि पेपर लीक, हाँ, पेपर कैसे देना है ये मोदी जी बताते हैं, लीक हो रहा है उस पे नहीं बताते मोदी जी। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुए और मीडिया जो बताने दबाने में लगी है कि पेपर लीक का मुद्दा कैसे भी दब जाए जी। और टीचर जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं उनको टारगेट किया जाए। अब अंजना ओम कश्यप इसमें फंस भी गई हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले, और उसके बाद तो मैं देख रहा हूँ कोई डीएनए उड़ने वाले सब जो टेस्ट कर रहे हैं, रात के 9-10 बजे आता है, वो लोग भी बता रहे हैं अभिनव शर्मा को शर्ट बदल के आते हैं, 2 कौड़ी के बोल रहे हैं, 2 कौड़ी के टीचर हैं बोल रहे हैं अंजना ओम कश्यप। अब देखिए 3 घंटा कोई पढ़ाएगा ना, अगर कोई मास्टर 3 घंटा मैथ जैसे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसको बीच बीच में इंटरटेन करना पड़ेगा, उसको ऐसी बातें करनी पड़ेगी कि ताकि स्टूडेंट उससे बना रहे लगातार। हाँ। अब उसमें कोई अगर बात ये उधर उधर के कर रहे हैं या गाना हल्का सा गा दिए, उसका क्लिप लेके अभिनव शर्मा सर क्या बोलते हैं अपने क्लास में, अक्सर वो बोलते हैं कि मैं टी शर्ट अपना रिपीट नहीं करता। भाई उनका पैसा है, वो टी शर्ट रिपीट करें या ना करें, मीडिया को इसमें क्या जाता है। वो दलाली तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं चाटुकारिता तो नहीं कर रहे हैं ना, मेहनत से वो बंदा पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है उस तरीके से, बेहतर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि व्यू के चक्कर में 2017 में उनके 1 मिलियन थे, तब उतना फेमस भी नहीं था यूट्यूब, कोरोना के पहले उतना नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेमस था। और जिस तरीके से बातें चल रही है ना अभिनव शर्मा को लेकर, एक बात बताइए, क्या कक्षा 1 से लेकर 12 तक जी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हम 15-20 मिनट में 25 सवाल कर पाए मैथ का? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। किसी स्कूल में ऐसा पढ़ाया जा रहा है पूरे भारत में, जरा बता दीजिए। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। जब ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? कोचिंग। अभिनव शर्मा जैसे जो टीचर उनके पास जाएंगे ना, तो आप शिक्षा व्यवस्था सही करिए, 1 से 12 तक को आप इतना बढ़िया पढ़ा दीजिए मैथ कि किसी को कोचिंग की जरूरत ना हो। ये तो जैसे कमियां कहीं सरकार की ही ना, जैसे मतलब सरकार की पूरा सिस्टम गैतल है, पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो। कक्षा 1 से 12 तक आप इतना अच्छा से पढ़ा दीजिए कि उसको कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। एक जरा जो कंपटीशन का जो एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जी, 30 सेकंड में मैथ का सवाल सॉल्व करना होता है। हाँ, 30 सेकंड का, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। क्या भारत में ऐसा कोई स्कूल है, ऐसा कोई कॉलेज है जो 30 सेकंड में मैथ सॉल्व करवा रहा है? टीचरों को खुद नहीं पता जो पढ़ा रहे हैं। अरे वहाँ आधे ज्यादा जो टीचर है भारत के, जो दूर दराज गाँव में पढ़ाया, बहुत सही से टीचर हैं जिनको ऐसा तरीका नहीं पता है, वो ऑनलाइन पे सीख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। और ये भली भांति अभिनव शर्मा जानते हैं मतलब 30 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हर टीचर मैथ जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है वो हर चीज बता रहा है आपको। अब 3-4 घंटा कोई पढ़ाएगा, पेपर लीक का मुद्दे पे बात नहीं करेगा, वो राजनीति पे बात नहीं करेगा, टीचर राजनीति पे बात ना करे, किसान राजनीति पे बात ना करे, सरकारी कर्मचारी राजनीति पे बात ना करे, तो भैया कौन बात करेगा राजनीति पे? जो गोदी मीडिया है वो भी तो नहीं बात करती। मीडिया अपना राजनीति पे बात नहीं करे, तलवे चाट रहे में जुटे हैं। पेपर लीक हो रहा है, सवाल सरकार से पूछना चाहिए, उनको डिफेंड करने आ गए। अब देखिए एक डीडी न्यूज के एक बड़े महान पत्रकार हैं, अशोक श्रीवास्तव शायद नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ। जब CBSE की कॉपी चेक हुई तो उसमें एक लड़के ने, उसका नाम भी शायद श्रीवास्तव करके था कोई, उसने क्या किया, कहा कि मेरी कॉपी नहीं है ये, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया बाकायदा एक्स पे कि लगता है पाकिस्तान से एग्जाम देने कोई आया था। शर्म कर लेते आप। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी जी, लेकिन शर्म करना चाहिए। आप एक बच्चे को जो 11-12 में पढ़ रहा है उसको आप टारगेट कर रहे हैं। इस तरह टारगेट करना भी, हर बात पे आप, उसके पेपर लीक हो रहा है, पाकिस्तान का हाथ है, हर बात नोटबंदी हो गई, पाकिस्तान पे। अरे भाई कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो ढंग की बात करो। हर बात पे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। कम से कम पेपर लीक हुआ, उस पे मुद्दे पे जम के बात होनी चाहिए थी। मीडिया ने पूरा मामला डाइवर्ट कर दिया, आ गए यूट्यूब टीचर पे। यूट्यूब वाले तो 2 कौड़ी के हैं। देखिए वहाँ खान सर पे फायरिंग हुई अभी आज ही। अब देखिए मुद्दा बदल गया ना जी, मुद्दा बदल गया। अभी बात होनी चाहिए पेपर लीक पे, अभी यूट्यूब ऑनलाइन टीचर पे बात हो रही थी, अब खान सर पे बात हो रही है। अब जिस तरीके से ज्ञान बिंदु वाले हैं और खान सर हैं, ज्ञान बिंदु वाले जो टीचर हैं वो तो हालांकि उनको पुलिस ले गई और कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ जी, लेकिन जिस तरीके से टीचर भी आपस में लड़ रहे हैं ऑफलाइन और एकदम अगल बगल कोचिंग है। यहाँ प्रयागराज में देखिए 3-3 कोचिंगें सील कर दी गई।
अगर लेखपाल पेपर लीक नहीं हुआ, फुटेज आया ना, वीडियो आया ना कि जो टाइम था उससे देर में बच्चों को छोड़ा गया, बहुत से वीडियो ऐसे वायरल हुए। हाँ। जांच कर लेते यार उस पे, आप नहीं जांच करेंगे। अब जब प्रोटेस्ट लेखपाल के बच्चों ने प्रयागराज में किया तो कुछ टीचर वहां पहुंच गए, विवेक भी उसमें एग्जामपुर वाले पहुंचे जी, तो उनकी कोचिंग में सील कर दिया गया। भाई टीचर हिंदुस्तान का रो रहा है, विवेक सर आके रो रहे हैं ऑनलाइन कि भैया हमारी कोई गलती नहीं, प्रोटेस्ट चल रहा था, हम उसमें गए थे। जैसे अरे प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें गलत क्या है? अगर सरकार से सवाल पूछ रहा है तो बताइए आप। लेकिन भैया इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इस देश का टीचर रो रहा हो, अध्यापक रो रहा है, लाखों बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। इस बात पे मतलब उनको सील कर दी है, उनकी कोचिंग सील कर दी गई है कि अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण इसके पहले नहीं था, इससे पहले अवैध निर्माण नहीं था भैया। कर क्या रहे थे, जो प्रोटेस्ट चालू किए हैं तब से तब इनको अवैध नहीं पता चला कि अवैध। जब वो प्रोटेस्ट करने लगे तो अचानक उनका अवैध निर्माण हो गया कि अवैध निर्माण है। बताइए, जब बन रही थी कोचिंग तब इनको नहीं पता था कि अवैध निर्माण, मतलब हद है इस देश का। क्या होगा भगवान जाने। और जिस तरीके से सवालों से बचती रही है मीडिया, चाहे सरकार हो, मतलब क्या ही बोले, शिक्षा पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। जैसी बात होती है, इस जो पेपर लीक होता है मीडिया उसको डाइवर्ट करने में एकदम लपट जा रही है, एकदम लगी है भैया एकदम डाइवर्ट करो, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। अभी हिंदू मुस्लिम पे देख लीजिए चर्चा कैसे होगा। बराबर सारा खेला है कि सरकार से सवाल ना हो पाए, इस मुद्दे को भटकाने के लिए सारी चीजें चल रही हैं।